हमारे समाज में एक कहावत कही जाती है कि जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। राम मंदिर के पास मस्जिद, कृष्ण मंदिर के पास मस्जिद, काशी विश्वनाथ के प्रांगण में मस्जिद। जो अपने कम्युनिटी में पैदा हुआ, जिस खून से पैदा हुआ, वो उसका नहीं हुआ तो वो तुम्हारा होगा। लड़कों से जवानी में गलती हो जाती है, इस बात का असर आगे तुमसे तुम्हारे दिमाग को किस दिशा में ले जाकर के और क्या करवाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। मैं चाहता हूं कि हर एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपके दिमाग में कुछ तो समझ में आने वाला है। क्या कभी आप लोगों ने ये बात सोचा कि हमारे देश के रत्न जैसे वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां, डॉक्टर कलाम साहब, इन लोगों ने क्या नहीं किया देश के लिए। बड़े से बड़े सेक्रीफाइस को भी इन लोगों ने देश के लिए दिया, लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक इन लोगों के नाम को धूमिल करती जा रही है, भूलती जा रही है। इनका नाम कभी सामने नहीं आता। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? हमारे समाज में एक कहावत कही जाती है कि जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। स्पेशली मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग से मेरी एक गुजारिश है कि आगे जो वीडियो आप देखोगे ना, उस वीडियो में कुछ नोटिस करने का प्रयास करना। यहाँ पर इन लोगों ने न केवल अपनी आस्था को ताक पर रखते हुए काम किया है, बल्कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों को भी धोखा दिया है। आपने कभी इस बात को नहीं समझा। इस वीडियो को देख करके आप शर्म के मारे लटपट होते हो कि नहीं, लेकिन मैंने देखा तो मुझे बहुत शर्म आया। वर्षों से यादव समाज, ग्वाला समाज जो है, इनको पूजता है, देवता की तरह पूजता है। ये लाख गलती क्यों न कर ले, उनके जुबान पे हर वक्त पॉजिटिविटी के साथ इनके नाम को लिया जाता है। लेकिन यह बात कहते हुए यह एक मिनट पता है क्यों नहीं सोचे? क्योंकि ये जानते हैं ना कि वो जो भोला भाला एक यादव समाज और भी वर्ग जो है ना, वो ये लाख गलती कर ले, वो कभी भी एक शब्द इनके खिलाफ नहीं बोलेगा। और इस प्यार का, इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा करके ये और सीधा सीधा बोले जा रहे हैं कि मैं इतर पार्क बनवाता हूं, मुझे दुर्गंध आती है। कहां से? गौशाला से। वर्षों से जिनकी परंपरागत अपनी पृष्ठभूमि रही है दूध के व्यापार की, जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए छाछ, मक्खन, दूध, दही का व्यवस्था किया, बंदोबस्त किया, उसी बिरादरी से ये भी आते हैं। लेकिन आज इनको उसी गौशाला से, उसी गाय से दुर्गंध आ रही है। इनके रग रग में जो दूध भरा हुआ है, क्या उससे दुर्गंध नहीं आई? सबसे ज्यादा अवैध बूचड़खाने इनके समय में चलाए गए, सबसे ज्यादा मांस की तस्करी इनके समय में की गई। बोलो ये बात सही है कि गलत है? तब इनको दुर्गंध नहीं आ रही थी, तब इनको सुगंध आ रही थी। तब इन्होंने एक बार भी नहीं बोला था कि गौशाले से मुझे दुर्गंध आती है। आज गौकसी बहुत कम हो गई है, अवैध बूचड़खाने बंद हो गए हैं, तो इनको बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। मुझे तो तरस इस बात पे आती है ना कि इसके बावजूद कितनी शर्म उन ग्वालाओं को, उन यादव समाज को आई होगी जब उन्होंने ये सुना होगा कि गौशाले से दुर्गंध आती है। इसके बाद भी यादव समाज इनके खिलाफ नहीं जाएगा और एक इतर पार्क कह करके और आप मुस्लिम कम्युनिटी को इन्होंने बहकावे में लेने का प्रयास किया है। यहीं से तुष्टीकरण आरंभ होती है, यहीं से तुष्टीकरण सिद्ध होती है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। इनको पता है कि हम सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम इतर पार्क बनवाएंगे और बनवाते थे। कहां से बनवाएंगे, कब आएंगे सत्ता में, कोई नहीं जानता। लेकिन भड़काऊ भाषण लोगों के मन में नफरत पैदा करके और अपनी रोटियों को सेकने का काम इन्होंने किया है, ये आपको समझना पड़ेगा। ब्लाइंड लव और रिस्पेक्ट देने वाले यादव समाज से मैं एक बार कहना चाहता हूं कि ये वही भाई साहब हैं जो नवरात्र में मछली खाते हैं, मछली की क्वालिटी बताते हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से मैं ये बोलना चाहता हूं, इनसे पूछो कि क्या कभी अपने घर में इन्होंने एक बार भी इंशाअल्लाह शब्द का प्रयोग किया? ये तो चुनावी रैली में कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम चुनाव जीतेंगे, इंशाअल्लाह हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जरा पूछो इनके बस की बात है? ये फिर भड़का नहीं रहे हैं तुम्हें, तो कर क्या रहे हैं? और इसी एक इंशाअल्लाह शब्द सुन करके तुम्हें लगेगा कि हमारे अपने हैं। जो अपने कम्युनिटी में पैदा हुआ, जिस खून से पैदा हुआ, वो उसका नहीं हुआ तो वो तुम्हारा होगा। अपने धर्म को कायम रख करके, अपने एक पानी पर रह करके अगर ये बंदा तुम्हारी सहायता करता है तो माना जाता है कि इसने साथ ही अपने धर्म को नहीं छोड़ा बल्कि मेरी सहायता की। लेकिन अपने धर्म को लात मार करके कोई तुम्हारा कभी हो पाएगा? सोचा कभी ऐसा? आप मेरी बात एक ध्यान से समझना। ये सब जानते थे कि मेजोरिटी में जो सरकार है ना, वो वक्फ बिल को पास करेगी, क्योंकि वो एक तरीके से अवैध था, असंवैधानिक था। बाबा साहब ने उसके बारे में नहीं लिखा था। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी रोटियों को सेकने के लिए ना उसकी स्थापना की थी। एक बात आप जानते हो ना कि मेजोरिटी में जो सरकार है वो उस बिल को पास करेगी, वो मानेगी नहीं, ये सब जानते थे। लेकिन इन लोगों ने फिर भी उसका विरोध क्यों किया? आपने कभी सोचा? इनने एक तीर से दो निशाना लगाया। खुदा न खास्ता अगर कहीं वो बिल पास हो जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी के दिल में एक छोटी सी जगह बनाने के लिए हीरो तो बन जाएंगे ना कि इन्होंने विरोध किया। और अगर नहीं पास हुआ तो इनका अपना वो संपत्ति बच जाए जो वक्त के नाम पर इन लोगों ने हथियार रखा है। इन भाई साहब से मिलो। ये वक्त बिल को इसलिए नहीं रोकना चाहते कि ये तुम्हारे बहुत बड़े हितैषी हैं और उस वक्त बिल को रोक देने से तुम्हारा भला होगा। इनको चुल इस बात का मचा हुआ है कि हैदराबाद में 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने वक्त के नाम पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पे हड़प रखी है। और हमेशा 15 मिनट कह के अपने बच्चों को सामने नहीं लाया, अपने भाई और अपने बीवी को सामने नहीं लाया।
तुम्हारे बच्चों का इस्तेमाल किया, 15-15 साल की बेटियों को, भाइयों को ले जाकर के उसे इस्तेमाल कराया और बदले में तुमने गाली खाया, तुमने गोली खाया, तुम बदनाम हुए, तुम मारे गए, तुम दबाए गए, सब कुछ बिगड़ा सिर्फ तुम्हारा। जरा पूछो इनका आज तक कुछ बिगड़ा? ये मंच से सिर्फ भाषण देकर के तुमको भड़का देते हैं और बीच में तुम आ जाते हो, जिसका नतीजा सिर्फ तुम्हें भुगतना पड़ता है। बदनाम तुम होते हो, बदनाम ये तो कभी नहीं होते। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो इन्हीं के पास है ना, वक्त की। ये 5,000 करोड़ की संपत्ति क्या इन्होंने कमाया है कहीं से? तुम्हें नहीं पता कि ये कहां से लाए हैं? तो ये कितने बड़े तुम्हारे हित ऐसे हैं, इस बात को तुम्हें सोचना होगा। आपकी कम्युनिटी के लड़कों ने किसी लड़की का रेप कर दिया, तो इन्होंने क्या बोला था कि जवानी में लड़कों से गलती हो जाती है। अब ये बात सुन करके 2 मिनट के लिए आपको लगा होगा कि मेरा कोई अपना है, लेकिन जरा एक बार दिमाग से सोचना कि लड़कों से जवानी में गलती हो जाती है, इस बात का असर आगे तुमसे तुम्हारे दिमाग को किस दिशा में ले जाकर के और क्या करवाएगा? कभी सोचा इस बात को? इनकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा कर दे तो क्या ये कभी बोलेंगे कि हमारी ही बेटी है ना, और वो भी हमारे ही बच्चे हैं, जवानी में गलती हो जाती है? कभी ये कहते तुम्हारी ही लिए क्यों कहा इन्होंने? कभी सोचा? वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है पूरे भारत में, ये बात सबको पता है ना। लेकिन क्या उस 9 लाख एकड़ की जमीन से सारे मुस्लिमों का फायदा हुआ? ये सोचो जरा। उस 9 लाख एकड़ की जमीन का मालिक कौन है? वो जमीन किसके पास है? उस जमीन का यूज क्या है? उसका कोई यूज नहीं है। उसकी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज को इन लोगों ने बेच खाया, उसे अपना बना करके रखा हुआ है, हथिया के रखा हुआ है। 8 लाख एकड़ की जमीन रेलवे के पास है ना। कोई समुदाय ये कह दे, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई क्यों ना हो, कोई कह दे कि उससे यानी रेलवे से किसी को लाभ नहीं हुआ, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे यातायात का मामला हो, क्या उससे अधिक प्रॉपर्टी ये लोग ले करके उसका यूज नहीं कर सकते थे? कितने मुस्लिम, जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने दिल से पूछो, क्या आपको वक्फ बोर्ड से फायदा हुआ? लेकिन जिस सरकार को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या खेल नहीं रचा, सब कुछ कर लिया, उस सरकार का कोई एक नियम आप अपने दिल से पूछ के बता दो जो केवल हिंदू के लिए हो, केवल ईसाई के लिए हो या सिख के लिए हो, मुस्लिम के लिए ना हो। ऐसा कोई भी नियम नहीं बना हुआ है जो सबके लिए ना हो, जो सर्वजन हिताय के लिए ना हो। आप कोई भी ऐसा कानून देख लो जिससे सबका हित होने वाला है, बहु बेटियां जिसमें सब सुरक्षित है ना। हर एक कानून का विरोध पता है इन लोगों ने क्यों किया है? कभी सोचा इस बात को? मैं बताता हूं क्यों किया है। इसलिए कि जब कोई सरकार कानून पारित करेगी और उससे सबका भला होगा तो लोग उस सरकार को अपने दिल में लेना शुरू करेंगे, उस सरकार के लिए पॉजिटिविटी निकालना शुरू करेंगे, और जब पॉजिटिविटी निकालेंगे उस सरकार के प्रति अपने श्रद्धा भाव को रखेंगे, अपनी सिंपैथी को रखेंगे ना, तो इन लोगों के काले सच और गद्दारी से पर्दा उठ जाएगा और आप सब समझना शुरू कर दोगे कि रियलिटी क्या थी, और इन लोगों की जो रोटियां सेकी जाती है ना, वो कच्ची पड़ जाएंगी। यही रीजन है कि कोई भी ऐसा कानून जो सर्वजन हिताय से प्रेरित होता है ना, ये लोग पास होने देना नहीं चाहते, भौंकना शुरू कर देते हैं और सामने आप लोगों को ला देते हैं, बच्चों को ला देते हैं, ताकि बदनाम आप हो जाओ और नफरत आपके और हिंदू के बीच फैले, एक दूसरे से दूरी बने। ताकि दूरी बनी रहेगी तो ये अपनी नजदीकियां आपसे बना करके आपको भड़काने और फोड़ने का काम करेंगे। कभी सोचा इस बात को? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने से, अच्छे स्कूल में जाने से पता है इन लोगों ने क्यों हर बार रोका है? मदरसों का क्यों सपोर्ट किया है? सोचा कभी आपने? क्यों? क्योंकि जब आपके बच्चे मदरसे में जाएंगे तो वही वाला ज्ञान दिया जाएगा जो वर्षों से एक परंपरा रही है कि उनके दिमाग में नफरत भरो, अदर जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ भड़काओ। आपके जो बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे, एनसीईआरटी जैसी अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगे तो रियलिटी समझ जाएंगे और इन जैसे गद्दारों को लात मार करके किनारे कर देंगे। तब आपको पता चलेगा कि हमारी कम्युनिटी कहां जा रही है। ये बात आपको ज्ञात ना हो, पता ना हो, इसके लिए ये लोग विरोध करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध ये लोग क्यों करवाते हैं आपसे? इसलिए करवाते हैं कि आपको अल्पसंख्यक कह करके और ये बहुसंख्यक बना दी, इनका वोट मिलता रहे और धीरे धीरे जनसंख्या आपकी बढ़े, आप बेरोजगारी और गरीबी के शिकार बन जाओ और कोसना शुरू करो सरकार को, नजदीकियां बढ़े इनसे और दूरी बढ़ जाए उस सरकार से, नफरत फैलती रहे और इनकी रोटियां सेकी जा सके। मेन मोटो ये है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। आपको पता है आपकी कम्युनिटी से ये लोग बहुत जुड़ रहे हैं, आजकल आपके लहजे को बोल रहे हैं, आपके पार्टीज में जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। पता है क्यों? सोचा कभी? ये आपका भला नहीं चाहते हैं। ये जान रहे हैं कि हिंदू जाग गया है, हिंदू अच्छी शिक्षा को प्राप्त करके, स्टैंडर्ड को प्राप्त करके इनके गद्दारी को, काले सच को समझ चुका है और वो अब इनकी बातों में नहीं आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक और बात को जान चुके हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को मूर्ख बनाना, उनको अपने जाल में कैद करके और उनसे गलत सही काम को अंजाम दिलवाना आज भी सबसे सस्ता काम है। इसलिए आपके यहां जाते हैं जो खुलेआम अपने धर्म को लात मारता हो और दूसरे के धर्म में अपनी आस्था रखता हो और फिर दोबारा घर आकर के अपनी कम्युनिटी में घुल जाता हो और ये बात भी कहता हो, वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? उस आदमी से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि वो आपका भला करेगा? कभी नहीं करेगा। कहा जाता है स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। इनका क्या स्वार्थ है आपसे प्रेम का? कभी सोचा? एक बात पे आप फोकस करना, आपको जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए इन लोगों ने कभी नहीं रोका है।
कभी नहीं ये कहा है कि जरा ध्यान से सोचो, बच्चे ज्यादा होंगे तो गरीबी और अव्यवस्था फैलेगी, किसी न किसी तरीके से बेरोजगारी फैलेगी, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बच्चे गलत सही काम करेंगे। कभी आपने सोचा कि ये लोग वो काम क्यों नहीं करते? क्यों 2 ही 3 बच्चे पैदा करते हैं? 14-15 इनको भी पैदा करना चाहिए ना। तो ये अपने बचने के लिए, समाज में दिखाने के लिए कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, अपने वो काम करते हैं, उसके उल्टा आपसे करवाते हैं और आप दबे कुचले जाते हो। आप इन लोगों की वीडियो देख रहे हो ना, मैंने इन लोगों की वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया कि ये लोग हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं या अच्छी बातें कर रहे हैं। मैंने इसलिए नहीं दिखाया, मैंने इसलिए दिखाया कि ये वो लोग हैं जो शिक्षित हैं और समय के अंदर इन लोगों ने ना ऐसे गद्दारों के, ऐसे चालबाजों के चाल को, गद्दारी को समझ लिया है। और ये कौम, खुद की कौम को, यानी ये मुस्लिम कम्युनिटी आपको भी जगाने का काम कर रही है कि समय रहते आप इस चीज को समझो और सब आपस में रहो। मुसलमानों ने देश के लिए कुछ नहीं किया क्या? बहुत किया है, लेकिन वो मुसलमान थे, कुरान के अनुसार चलते थे। कुरान में कहीं वो चीज नहीं लिखा है जो इस तरह के नेता प्रमोट करते हैं और कहते हैं। इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपसे गलत सही काम करवाते हैं, कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको सही कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, गलत सही चीजों को बताया जाता है और दिमाग में भरा जाता है। इस चीज से आपको परिचित होना पड़ेगा। कम से कम आप अपनी कम्युनिटी के इन लोगों को फॉलो करो और समझो कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। ये लोग दूसरी कम्युनिटी को ही नहीं प्रमोट करते हैं, इस्लाम को भी प्रमोट करते हैं, इस्लाम को भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं। लेकिन जरा इनकी बातों को देखो, इनके विचार को देखो और अदर लोगों के विचार को देखो जिनकी वजह से तुम हमेशा बदनाम होते आ रहे हो। बहुत सारे युवाओं को कहा जाता है कि युवा बेरोजगार है, युवा मैं भी हूं, लेकिन मुझे तात्कालिक सरकार को देख करके एक बात की सबसे बड़ी खुशी ये होती है ना कि कम से कम तात्कालिक सरकार अपने धर्म की आस्था को बरकरार रख करके और मुस्लिम के लिए भी काम तो कर रही है ना। दोनों जगह जा करके और दोहरी प्रवृत्ति को दिखाने का प्रयास तो नहीं कर रही है ना। कोई भी ऐसा कानून आप बता दो जो सरकार आपके लिए नहीं की हो, केवल एक कम्युनिटी के लिए की हो, ऐसा कोई कानून नहीं है। आपको पता है बहुत तकलीफ होता है ना जब आदमी ये बात सुनता है ना कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग मारे गए। ये लोग सबके लिए गलत नहीं किए थे, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी किए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन पता है क्यों मारे गए? ये वो लोग हैं जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को गुंडा मवाली बना करके पालते हैं और जब समय आता है तो खुद मरवा देते हैं। आज तक क्यों नहीं कोई मरवाया था उन लोगों को? इसके पहले की वीडियोज आप जाकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखना, बहुत सारे मुस्लिमों ने भी ये बात कहा था कि अतीक अहमद को या मुख्तार अंसारी को मारे जाने का कारण ये वही लोग हैं जो लोग उनको आश्रय देते थे, उनको बनाने का काम करते थे। कभी इस बात को दिमाग से सोचना कि वो लोग अब तक क्यों नहीं मारे गए थे। आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो में शेर सोया हुआ है और कुत्ता जा रहा है। अब चालाक आदमी क्या करेगा? या तो एक पत्थर कुत्ते को मारेगा तो कुत्ता भौंकेगा और भौंकेगा तो शेर को गुस्सा आएगा, शेर उसको मार डालेगा, या वही पत्थर शेर को मार देगा, शेर उठेगा गुस्से में, कुत्ता दिखेगा उसको मार देगा। यही काम इन लोगों ने किया। पाले ये लोग, काम निकाले ये लोग, सब काम करवाए उन लोगों से ये लोग, वोट उन लोगों से लेने का काम किए ये लोग। लेकिन जब वो बंदा फंस गया बुरी तरह से तो चाहते तो अच्छा वकील लगा करके लोग कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया और उस बंदे को मरवाने की पूरी जिम्मेदारी इन लोगों की है। अगर सही मायने में सोचोगे तो इस बात का पता अवश्य चलेगा। आपको अच्छे से पता है कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनता है, नहीं पारित होता है जिससे सर्वजन हिताय न हो, मतलब सारी कम्युनिटी को फायदा ना हो। तो इन लोगों ने वक्फ बोर्ड बनाया कैसे जो केवल एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हो और वो भी उस कम्युनिटी को कुछ नहीं करता, उस कम्युनिटी को भी लूटने का काम किया है। इन लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगा कैसे दिया? इसलिए लगाया कि आगे चल करके सरकार आएगी, लोग जागृत होंगे तो लोग मुस्लिम कम्युनिटी पे हावी होंगे और जब हावी होंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी लड़ने का काम करेगी, इन लोगों में नफरत फैलेगी और जब इन लोगों में दूरियां बनेंगी तो हम इनसे नजदीकी बना करके, यानी मुस्लिम कम्युनिटी से खासकर नजदीकी बना करके और इनके जख्म पे मरहम लगाने का काम करेंगे, जो मरहम वास्तव में मरहम नहीं, वो जख्म को बढ़ाने वाली कोई दर्दनाक चीज होगी। इसको आपको समझना पड़ेगा। जिस किसी कानून, जिस किसी चीज के लिए पर्सनली ये लोग आपसे बात करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आगे आने वाले समय में मुसलमान प्रताड़ित हो, दबे कुचले और इनकी रोटियां सेकी जाएं, जबकि ये कर कुछ नहीं पाते हैं। हर जगह कहना नहीं चाहिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या फिर विकास दुबे जैसे लोग मारे गए या फिर मरे, इसके लिए इन लोगों ने क्या कर पाया? ये चिल्लाते रह गए ना, कुछ नहीं कर पाए। वक्फ बिल भी पास हो गया, इससे आप सबका भला होगा। चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं हुआ ना। ये चिल्लाते रह जाएंगे लेकिन जो सही है वो सही होकर के रहेगा। लेकिन देखो इसमें नुकसान आपका है या इन लोगों का? इनकी तो बड़ी बड़ी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी हुई है यार, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये लोग आपको भड़का करके और रैलियां निकलवा देते हैं, अपने बच्चों को घर में लंदन भेजते हैं। क्या इनके बच्चे कभी सामने आते हैं लड़ने के लिए, बोलने के लिए, गोली खाने के लिए? दबे कुचले तो आप जाते हो ना, आप समझोगे ये चीज। एक बात और ध्यान से समझना, राम मंदिर के पास मस्जिद, कृष्ण मंदिर के पास मस्जिद, काशी विश्वनाथ के प्रांगण में मस्जिद, चलो ठीक है, इसने बनवाया, बाद में बात करते हैं। ये बताओ इतने दिन तक इनकी सरकार थी, अगर ये चाहते तो मामला अच्छे से हल करके और अलग अलग करवा देते, जमीन दे देते, जैसे राम मंदिर में दिया गया बाबरी मस्जिद के लिए भी कि मस्जिद बनेगी, 5 एकड़ जमीन दी गई है, बहुत होती है, 150 कट्ठा होता है। ये लोग चाहते तो ये मामला तभी हल करा दिए होते। इन लोगों ने सटा सटा करके मस्जिद बनवाने क्यों दिया?
इसलिए कि आज मुस्लिम भिड़ा रहे, हिंदू से आपस में लड़ते कटते रहे। इन लोगों ने बाबरी मस्जिद वाले मामले पर भी सुनवाई होने से मना क्यों किया था? इसलिए कि तुम और हम आपस में लड़ते रहे और ये साइड में खड़े होकर के अपनी रोटियों को सेकने का काम करें। ये चाहते तो हर कुछ संभव था। इन जैसे गद्दारों ने ही मंदिरों के बगल में मस्जिद बनवाने का काम किया होगा। मैं नहीं मान सकता कि एक सच्चा मुसलमान इतना भी गलत कर सकता है कि उसी मंदिर के प्रांगण में मस्जिद बनाने का काम किया हो। अगर इन जैसे गद्दारों ने उनको आश्रय न दिया हो, उनको सपोर्ट न किया हो, उनके माइंड को वॉश करके गंदगी को न भरा हो, इन लोगों का ही किया धरा है। ये लोग आपकी जुबान बोलते हैं, ये लोग आपकी इफ्तार पार्टी में जाते हैं, आपके अलग अलग मजारों पे जाते हैं, सही है। सोशल मीडिया पे पोस्ट क्यों करते हैं? कभी सोचा आपने? ये आपके भले के लिए नहीं जाते, ये बस इसलिए जाते हैं ना कि उस वीडियो के कमेंट में हिंदू गलत सही कमेंट करे, इनको मुसलमान कहे कि तुम मुसलमान के पैदाइश हो, और मुसलमान को ये बात गलत लगे और मुसलमान उस पर गलत सही कमेंट करे, अपने दिमाग में गंदी बातों को भरे और लड़ने का काम करे। ये तो वो करके घर चले जाते हैं, कभी कमेंट थोड़े देखते हैं। ये कभी ये देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम में चल क्या रहा है। जिस सरकार को आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम कर रही है ना, दिमाग से सोचना कि क्या रियल में सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है कि इस तरह के गद्दार कर रहे हैं। जरा इनको देखो। संविधान में यकीन करने वाले लोग आखिर वक्फ पर नियंत्रण की सरकार की कोशिशों से नाखुश क्यों? ये कितने प्यार से कह रहे हैं कि संविधान में यकीन करने वाले लोग, कानून को मानने वाले लोग। मैंने नहीं कहा कि मुसलमान कानून को नहीं मानता है, लेकिन मुसलमान इस समाज में इस बात से बदनाम है कि वो पत्थरबाज है। अगर वो पत्थरबाज नाम से बदनाम है तो इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने क्या कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कौम को ये बात एक वीडियो या फिर कॉन्फ्रेंस या फिर किसी चीज के माध्यम से बताया कि बेटा ये गलत है, ये मत करना? वो ये नहीं कर सकते, लेकिन आकर के सामने कह रहे हैं कि संविधान में यकीन करने वाले लोग वक्फ बोर्ड से परेशान क्यों हैं। कभी ये एक कदम चले हैं आपके कौम के लिए? कभी एक कदम नहीं चले हैं। घर पे बैठ करके वीडियो बना देना है, अच्छी खासी चिकनी चिपड़ी बातें कर लेनी है, और ये समझ रहे हैं ना कि ये जो पुरानी तुष्टीकरण है ना, ये भी कर लेंगे। आपको ये बात समझना होगा। अंत में आप मुस्लिम समुदाय से हाथ जोड़ करके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों की विशेष शिक्षा पे ध्यान दो, ताकि आगे आने वाले समय में वो ऐसे गद्दारों के दोहरे चरित्र और गंदे तरह के तुष्टीकरण की राजनीति को समझने में सफल हो और बड़े अच्छे तरीके से अपने छोटे से परिवार के साथ अपनी जिंदगी को बिताएं, परिवार को सुसज्जित रखें और खुश रहने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।